सत्यार्थ प्रकाश के दूसरे समोल्लास में पिछले बार बच्चों की इनिशियल जो शिक्षा है, एजुकेशन है, माँ बाप के द्वारा जो दी जानी चाहिए, उस संदर्भ है, उस कॉन्टेक्स्ट में कि बच्चों को बचपन से ही इवन जो सुपरस्टिशियंस हैं वो भी उनको एजुकेट करने की जरूरत है कि क्या सही है क्या गलत है। जैसे ये जादू टोना, भूत प्रेत, ग्रह नक्षत्र आदि, उसी से रिलेटेड थोड़ा और भी है। आप यहाँ से देखेंगे लास्टली ये वर्ड अबाउट शीतला इंग्लिश में, तो मैं हिंदी में पढ़ता हूँ। अब रह गई शीतला और मंत्र तंत्र यंत्र आदि, ये भी ऐसे ही ढोंग मचाते। कोई कहता है जो हम मंत्र पढ़ के डोरा या जंत्र बना देंगे तो हमारे देवता और पीर इस मंत्र यंत्र के प्रताप से उसको कोई विघ्न होने नहीं देते। आजकल शीतला की इतनी चलन नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो 18-19 सेंचुरी में वो बहुत ज्यादा पॉपुलर थी, जैसे आजकल दूसरे देवी देवताएं हैं। तो वो शीतला माता स्मॉल पॉक्स की देवी है। तो जिनको स्मॉल पॉक्स होता था, चेचक, तो वो शीतला देवी के पास जाते थे, फिर उसकी पूजा अर्चना या डोरे बांधना, धागा बांधना, इस तरह के। आजकल क्योंकि वो गवर्नमेंट की वैक्सीन दे करके स्मॉल पॉक्स ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, बहुत रेयरली कुछ बचा हुआ है, होते हैं। नहीं तो पहले स्मॉल पॉक्स में बहुत लोग मरते थे जिंदगी भर के लिए, अंधा हो जाते थे। और भी बहुत सारे बॉडी उनके खराब हो जाते थे या मर जाते थे, और उसकी कोई मेडिसिन नहीं थी, ना कोई वैक्सीन नहीं था। तो अब तो वैक्सीन वगैरह काफी हो गया है, अब स्मॉल पॉक्स रेयरली किसी को होता है। तो वो शीतला देवी ही गायब होगी ना, देखिए कैसे, है ना, शीतला देवी ही गायब होगी। शीतला, इवन मुझे याद है 40-45 साल पहले तक भी गांव में तो छोटा बहुत थोड़ा बहुत तो उसको कहते हैं माता लगना। जब स्मॉल पक्ष होता है हिंदी में भी कहते हैं, मतलब माता लग गई, मतलब शीतला देवी उजेश कर गई, दैट्स हाउ इट इज द स्मॉल पॉक्स हैपेंस। ये तो है। जैसे सोसाइटी जब इलिटरेट होती है, तो अब आपको डायरिया हो तो भी कोई देवी की नाराजगी हो मानी जाती थी, कोई भी बीमारी हो नाराजगी। आज भी जो ट्राइबल एरियाज एरियाज हैं, वो भारत में हो, साउथ अमेरिका में हो, अमेरिका में हो, अफ्रीका में हो, जो ट्राइबल एरियाज होते हैं, जहाँ अभी भी इलिटरेसी बहुत ज्यादा है, जहाँ डेवलपमेंट की कोई चांस नहीं है, हॉस्पिटल की सुविधा नहीं है, आज भी लोग कोई बीमार वगैरह पड़ते हैं तो मानते हैं कोई देवी देवता या कोई डेविल या शैतान का पोजीशन है। तो भारत में भी यही रहा। तो अब तो बड़े बड़े कैंसर के लिए भी कोई देवी देवता नहीं समझते हैं, क्योंकि वो मेडिकल साइंस डेवलप भी होना अलग बात है, एक्सेसिबल हो गया है। जहाँ एक्सेसिबल नहीं है आज भी वहाँ वही गुणी यंत्र तंत्र मंत्र देवी इन सब चीजों में रहते हैं। तो इसीलिए शीतला आजकल आपको इतना समझ में नहीं आएगा। बाकी और चीज देखिए, मंत्र और तंत्र यंत्र, अ, मंत्र तो आप जानते हैं कुछ भी, मतलब नॉर्मली मंत्र का मतलब वेद वाक्य होते हैं। पर जब आम हिंदू या मुसलमान मुसलमान भी मंत्र बोलते हैं, मंत्र तंत्र। तो आम इंडियन सब कंटिनेंट में जब कोई हिंदू या मुसलमान मुसलमान मंत्र तंत्र बोलता है, वो मंत्र का अर्थ होता है वो कुछ ऐसे वर्ड्स जो समझ में ना आए, जो प्रिस्ट क्लास बोलते हैं उनको वो मंत्र बोलते हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग, मुसलमान जो पीर होते हैं, है ना, वो भी बोलते हैं। और तंत्र क्या है? तंत्र आप जानते हैं, वो रिंग 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 जो होता है, ये तंत्र की पार्ट होती है। और यंत्र, वो तंत्र में जो आपको ज्यादातर पता होगा यंत्र। नहीं तो मैं आपको गूगल में चित्र दिखाता हूँ। वो एक तरह के पर्टिकुलर ड्राइंग्स होते हैं। तो ये है यंत्र। मतलब यंत्र तो आजकल आप यंत्र कहने से आप टेक्नोलॉजी समझते हैं, मशीन समझते हैं। पर तंत्र लिटरेचर में या तांत्रिक ट्रेडिशन में
इस तरह के जो डिजाइन्स होते हैं, अलग अलग तरह के डिजाइन्स, उनको यंत्र कहा जाता है। ये सब अलग अलग टाइप के, ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, बहुत तरह के यंत्र होते हैं। और धीरे धीरे जब ये हिंदू लोगों ने इसको अडॉप्ट कर लिया, तो फिर उसमें तीन चार चीजें जुड़ गई। यंत्र मंत्र, ये देखिए बुक किसने लिखा है, यंत्र तंत्र मंत्र विज्ञान, है ना। तो ये ये जो डिजाइन है, इसको कहते हैं यंत्र। तो सपोज आप बहुत बीमार पड़ते हैं या कुछ होता है, तो आप किसी ओझा के पास जाते हैं। वो मुसलमान भी हो सकता है, पंडित भी हो सकता है। ज्यादातर मुसलमान होते थे, धीरे धीरे पंडितों ने भी व्यवसाय किया, मैं पिछले बार आपको बताया था। तो वो कहेंगे कि आपको कोई पोजीशन है किसी देवी देवता भूत प्रेत का, तो उसको छुड़ाने के लिए अनुष्ठान करना होगा। अनुष्ठान मतलब सम पूजा पाठ, जो रिचुअल्स करने होंगे। तो जो रिचुअल्स किए जाते हैं, तो उससे पहले एक यंत्र बनाया जाता है, जो स्पेसिफिक यंत्र अलग अलग डिजाइन में जो जो जैसे करते हैं। तो ये यंत्र के ऊपर फिर जो भी उनके रिचुअल्स होते हैं वो उसी पर करते हैं। आपको घर में वो यंत्र लगाना होता है। आजकल बहुत सारे हिंदुओं के घर में आपको ये यंत्र यंत्र मिलेगा लगा हुआ। उनकी बेड, अपने ड्राइंग रूम में भी आपको मिल जाएंगे, कैलेंडर में भी आते हैं। और क्योंकि हिंदुओं के नॉर्मल जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, उसमें भी ये तंत्र मंत्र यंत्र डेली लाइफ में आ चुके हैं। तो ये सारे के सारे जो आपको समझने की जरूरत है, इट्स नॉट, ये तो हिंदू है ही नहीं, ये तंत्र है। चलो तंत्र थोड़ा इंडिक पार्ट है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये डेवलप हुआ एंटी हिंदू, एंटी वैदिक कंसेप्ट के रूप में, बाद में घोल मिल गए। पर सरप्राइजिंगली हमने उन मुसलमानों की सारी चीजें ले ली, जो जादू टोना झाड़ फूंक वाला। और पिछली बार जैसे बताया कि जो सूफी ट्रेडिशन है, जिन्होंने सबसे ज्यादा इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये भूत प्रेत झाड़ फूंक पीर सत्यनारायण पीर कथा आदि शुरू कराया। ये सूफी दरगाह बनाए, दरगाह पर चद्दर चढ़ाए। तो ये सब चीजें मुसलमानों का, पर अब मुसलमान उनमें अब कम आस्था रखने लगे हैं, सबसे ज्यादा आस्था हिंदुओं की है। भारत में कोई भी दरगाह पर चले जाइए, कोई भी दरगाह, जो दिल्ली की निजामुद्दीन दरगाह है, अजमेर की अजमेर किश्ती है, आपके मुंबई की मुझे वो याद नहीं आ रहा है, जो फेमस दरगाह है, सारे लीडर्स वगैरह सब जाते हैं बड़े बड़े। हाजी अली। हाजी अली दरगाह है। आप वहां जाकर देखिए, वहां 80% हिंदू मिलेंगे, 75-80%। पर आप एक ऐसे रिलीजन जो बिल्कुल आपके अपोजिट है, जो आपको आपके साथ जिनकी 36 के आंकड़े हैं, उसके सारे गुण धर्म आपने अपना लिया। उसके मजारों में सबसे ज्यादा हिंदुओं की भीड़ होती है ना। तो ये सरप्राइजिंग है ना हिंदुओं के लिए। कोई क्रिश्चियन मुसलमान किसी हिंदू का कितना भी पवित्र स्थान हो, कभी जाता है? कोई बौद्ध जाता है, कोई जैन जाता है। जैन तो चलो आप थोड़े बहुत जाने लगे, क्योंकि फैमिली रिलेशनशिप हो गया, नहीं जाते। मतलब मेरा मतलब है कि आप समझिए हमारा कितना ज्यादा फॉल डाउन हुआ है, इंटेलेक्चुअल फॉल डाउन। तो स्वामी जी कहते हैं, तो डोरा और मंत्र बना देवे, तो हमारे देवता और पीर, ये पीर कौन होते हैं? ये जो सूफियों के जो धर्मगुरु होते हैं, इनको पीर कहते हैं। पीर उस मंत्र यंत्र के प्रताप से आपका सारा विघ्न नष्ट कर देंगे। उनको वही उत्तर देना चाहिए। क्या तुम मृत्यु, परमेश्वर के नियम और कर्म फल से हमें बचा सकोगे? तुम्हारे इस प्रकार करने से भी कितने ही लड़के मर जाते हैं, तुम्हारे घर में भी मर जाते हैं। क्या तुम मरण से बच सकोगे? तब वे कुछ भी नहीं कह सकते। ये धूर्त जान लेते हैं कि हमारी दाल वहां नहीं चलेगी। पर कोई पूछे तो सही, कौन पूछेगा? किसी ज्योतिषी से कौन पूछेगा कि भाई तुम
तुम अगर मुझे मुझे धनी बना सकते हो ग्रह पूजा करके, मेरे दुख नाश कर सकते हो, तो तुम्हारे घर में क्यों नहीं हो पाता? तुम क्यों गरीब बन के घूमते हो? कि तुम क्यों छल कपट करते हो? तुम अगर तंत्र मंत्र जादू टोना से तुम शत्रुओं को नाश कर सकते हो, तो भारत पाकिस्तान, भारत चाइना की लड़ाई में क्यों नहीं तुम कुछ करते हो कि पाकिस्तानी कि सैनिक बीमार पड़ जाए, डायरिया हो जाए, है ना, कुछ ऐसा हो जाए कि लड़ ही नहीं पाए चाइना वाले, कुछ ऐसा हो जाए अमेरिका वाले, कुछ हो जाए। ऐसा तो कुछ नहीं कर पाते हो। मुझे अभी पीछे 2 हफ्ते पहले एक व्यक्ति ने अपनी एक इंसिडेंट सुनाया और बोला कि आप इसको बोलिए, लेडी। तो उन्होंने बोला, मेरी खुद की बहन जो भारत में रहती है, जिसने बताया वो ह्यूस्टन में, मेरी बहन वो डॉक्टर है, उसका पति भी डॉक्टर है, पर बहुत ज्यादा धर्म पूजा पाठ ज्योतिषी ग्रह सब मानते हैं। तो उनका बेटा अभी 20-22 साल का है, तो वो क्लेम करता है कि मैं गे हूँ। तो माँ बड़ी परेशान है, तो वैसे ही छोटे शहर की। दूसरा, बहुत ज्यादा ये धर्म कर्म वगैरह बहुत भागती है, तो उसके लिए बहुत डिवास्टेटिंग स्टेज है। कैसे एक्सेप्ट करे बच्चा, ये है। जब वो प्रेग्नेंट थी वो लेडी, उन्होंने ज्योतिषी से बात करके, जो डॉक्टर ने जो डेट दिया था जब उनकी डिलीवरी होना है, 1 हफ्ता 2 हफ्ता देते हैं ना कि इस डेट से इस डेट के अंदर कभी भी डिलीवरी हो सकती है, और वो खुद डॉक्टर है, खुद गायनेकोलॉजिस्ट है, उसके हस्बैंड भी बहुत बड़े डॉक्टर है। उन्होंने अपनी डॉक्टर की बात नहीं सुनी, अपनी ज्योतिषी से बात की कि कौन सा राजयोग है जिससे बेटा बहुत अच्छा बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, सब बनेगा। उन्होंने दिखा के ज्योतिषी से जो डेट फिक्स हुई, वो कम से कम 20-25 दिन, 1 महीना पहले डिलीवरी करने का डेट था। क्योंकि वो खुद डॉक्टर थे, और उन्होंने ज्योतिषी के ये पर खुद अपनी, उनकी हॉस्पिटल भी अपनी है, अपने हॉस्पिटल में अरेंजमेंट करके खुद जन्म दिया बच्चे को। ये वही बच्चा है। पूरी ग्रह नक्षत्र और राजयोग और जो भी सारे योग देख करके किया। तो वो बोलते अपनी बहन को, तो मैंने सारे किया, ये कैसे गड़बड़ हो गया? वो ज्योतिषी ने कुछ गणना में गलती की होगी, कुछ गणना समझते हैं, कोई काउंटिंग में गलती की होगी। तो अभी भी वो ज्योतिष को दोष नहीं देते हैं, वो दोष देते हैं कि काउंटिंग में कोई गड़बड़ी हो गई होगी तो मेरा बेटा ऐसा हो। आप समझ सकते हैं कि एक डॉक्टर कपल एक रेगुलर डिलीवरी ना करके एक ज्योतिषी के कहने पर करता है, और उसकी प्रेडिक्शन गलत होता है, 100% गलत होता है। वो बच्चा बिल्कुल अपोजिट निकलता है जो माँ बाप की एक्सपेक्टेशन है। उसके बावजूद भी वो ज्योतिष को ब्लेम नहीं करता है कि ये बेकार है, वो कहता है उसकी काउंटिंग में गड़बड़ी है। कैसे गलत चीजें हो रही है, और पढ़े लिखे लोग होकर भी नहीं सुधरते। तो इसी तरह कहते हैं, भाई तुम्हारे घर में भी लोग मरते हैं, तुम भी गरीब होते हो, अगर तुम्हारे में इतनी एबिलिटी है, तुम सब कुछ चेंज कर सकते हो। स्वामी जी कहते हैं उनसे जाकर पूछो, क्या तुम्हारे में इतनी ऑथोरिटी है या तुम्हारे शास्त्रों में? किंतु परमात्मा की जो सिस्टम है उसको चैलेंज कर देते हो, डेथ और जो डेस्टिनी है उसको आप चेंज कर देते हो। तो अगर आप कर सकते हो, तो अपने क्यों नहीं करते हो? तुम्हारे क्या किसी ज्योतिषी, वास्तु गुणी, तंत्र मंत्र करने वाले के घर में कोई बीमार नहीं पड़ता? कोई अनटाइमली डेथ नहीं होता? कोई एक्सीडेंट नहीं होता? कोई दूसरी प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं? क्या उनका शादी ब्याह में झगड़ा नहीं होता? तो तुम्हारे घर में भी वही होते हैं जो दूसरों के घर में होते। पर कोई पूछेगा तो कौन पूछेगा? पूछने के लिए तब चाहिए ना जब आप उन पे ट्रस्ट करना बंद करो। पर हम तो मानते हैं, रिस्पेक्ट भी करते हैं। और उससे बड़े बेयंड आप उन मुसलमानों के भी मस्जिद मजारों में चले जाते हो। इतने कम पड़ गए तुम्हारे ये देवी देवता, ये सब कम पड़ गए, ओझा ग्रह नक्षत्र, तो वो भी कम पड़ गए, 33 करोड़ देवता। अब तुम मुसलमानों के भी मजार और उसमें भी जा करके मन्नतें और वो करते रहते हो। किस हद तक तुम अपनी अपनी ख्वाहिशें पूरा करने के लिए पीछे पड़ते रहोगे इन लोगों
इसलिए इन सब मिथ्या व्यवहारों को छोड़कर धार्मिक, सब देश के उपकार करता, निष्कपटता से सबको विद्या पढ़ाने वाले उत्तम विद्वान लोगों का प्रत्युपकार करना, जैसे वो जगत का उपकार करते हैं, इस काम को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो मतलब इस तरह के जो फॉल्स या सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस हैं उनको छोड़ो, और जो रियली पवित्र हैं, प्योस हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, अपने धर्म, अपने लोग, अपनी सोसाइटी, अपने देश, अपनी स्पिरिचुअलिटी, कल्चर के लिए डेडिकेटेड हैं, ऐसे विद्वान ज्ञानियों के पास जाओ, उनको रेस्पेक्ट करो, उनके वो जैसे काम करते हैं वैसा ही करो, ह्यूमैनिटी की टीचिंग करो, ह्यूमन अच्छे होने की प्रैक्टिस करो, न कि ये हिपोक्रेसी को फैलाने वाले चीजों को प्रमोट करो। ये बचपन से सिखाने की जरूरत है। और जितनी लीला, रसायन, मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण आदि करना कहते हैं, उनको भी महापामर समझना चाहिए। ये क्या होते हैं? ये तंत्र के कुछ स्पेसिफिक टर्म्स होते हैं। तो ट्रेन के, रेल लाइन के दोनों तरफ आपको वो दीवारों पर बड़े बड़े एडवर्टाइज मिलेंगे, हिंदी में लिखा हुआ क्या, कि लड़की को कैसे वश किया जाए, है ना? अगर आपकी लड़की वश में नहीं होती है तो हमारे पास आए, अगर ये होता है तो हमारे पास आए, शीघ्र पतन होता है तो हमारे पास आए। तो अब ये तंत्रों में ये सब व्यवस्था है, ध्यान रखिए। क्या? मोहन। ये मोहन क्या होता है? पत्नी को लगता है पति अब मेरे प्रति इतना ध्यान नहीं देता है, या किसी लड़का को लगता है जिस लड़की को मैं प्यार करता हूँ वो मुझे प्यार नहीं करती है, तो उसको कैसे, जिसको कहते हैं ना, उसको कैसे वश में करना है, तो उसके लिए वशीकरण मंत्र हो। तो वो तंत्रिक के पास जाते, वो उनको कहेगा ये मंत्र जपो, ऐसा करो, उसका एक बाल ला करके उसको ऐसे रखना, या तुम्हारी कोई ये जो मैं दे रहा हूँ घास, इसके लेके उसके घर के आगे रखना देना, है ना, लाल मिर्च ये ऐसे लगा देना। तो वो 1 महीने के अंदर अंदर ये मंत्र पाठ करना, ये तंत्र पाठ करना, लड़की 1 महीने के अंदर अंदर दौड़े दौड़े तुम्हारे पास आई, पति जो भाग गया था छोड़ छाड़ के तुम्हारे पास। मतलब अपोजिट, दोनों दोनों तरफ से आप कर सकते हैं। इसी तरह ये हो गया वशीकरण। फिर आपका आता है मारण। शत्रु है, जी ये वो परेशान करता है, ये करता है, इसको कैसे हटाना है। तो वो आपको कहेंगे जी अनुष्ठान होगा, 1000, 2000, 5000, 10,000 जो भी खर्च होगा, तो वो कुछ करके कहेंगे ये ले लो, ये उसका कोई कपड़े का पीस काट के ले आना, कोई बाल ले आना, कुछ ये ले आना, उसके घर से कुछ ये ले आना, उसको वो मंत्रण करेंगे, मतलब जो भी तंत्र विधि करेंगे, इसके ले जाओ, उसके कपड़े में बांध दो, उसके घर में रख दो, अलग अलग चीजें हैं। तो क्या होगा, वो उसको, वो 1 महीने के बाद देखोगे उसकी खून की उल्टी होगी, तो बीमार पड़ेगा, ऐसे ऐसे होगा, मर जाएगा, घायल होगा, जो भी आपने उसकी हड्डी तोड़ना है वो सब यहीं से होगा। ये जो प्रैक्टिस है इसको कहते हैं मारण। इसी तरह मोहन, किसी को आप डिल्यूट करना चाहते हैं, उल्लू बनना चाहते हैं, जैसे अपने माँ बाप है कुछ हैं, तो उन वो आप प्रॉपर्टी आपके नाम पर नहीं कर रहे हैं, तो आप कैसे उनको थोड़ी देर के लिए ना उनको इल्यूजन में रखो, और जिससे कि वो आपकी साइन कर दें या जो भी कर लें ना, ये मोहन। तो इस तरह के बहुत सारे चीजों का, प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन इन लोगों के पास होता है। ये तंत्र में होता है, ध्यान दीजिए, ये सब तंत्र का पार्ट ये सब तंत्र का पार्ट है। तो आप तंत्र, फिर ये मुसलमानों की ये जादू टोना, ये सब मिलके जो खिचड़ी बन के जो निकला, कौन किससे मिला, कहाँ हुआ, किसी को कुछ नहीं पता, ये सब खिचड़ी बन के दुकान बन गए, गली गली में, शहरों में हर गली में, गांव में हर गांव में।
ये आपको इस तरह के एक्सपर्ट मिल जाएंगे जो हजारों हजार रुपए रह के ये सब आपको कराएंगे। तो ये एक अलग मार्केट है। पिछली बार हम ज्योतिष वगैरह की बात कर रहे थे, अलग मार्केट है। तो इन सब चीजों को जो करता है उसको महापामर, मतलब सबसे वर्स्ट पापी समझना इत्यादि मिथ्या बातों में जरा दिखा दूं। इत्यादि मिथ्या बातों से बचने का उपदेश बाल्य अवस्था में ही, बचपन में ही अपने बच्चों के दिल में, हृदय में डाल दें, जिससे अपने संतान किसी के भ्रम जाल में पड़ के दुख न पावे। वीर्य की रक्षा में आनंद और नाश करने में दुख प्राप्ति भी जना देनी चाहिए। तो ये सब चीजें बच्चों को बचपन से ही अगर आप इनको ट्रेंड कर देते हो कि बच्चा दो तीन चीजों पर ट्रस्ट करो, अपनी हार्डवर्क, अपनी ऑनेस्टी और परमात्मा, इन पर भरोसा करो, तो तुम्हारा रास्ता हमेशा खुला रहे। बाकी इन सब चीजों, ये सुपरस्टिशंस हैं, ये कोई शॉर्टकट नहीं है। कोई प्रॉब्लम है उसको, उसकी सॉल्व करने के लिए रियल रास्ता ढूंढो, न कि इस ज्योतिषी, वास्तु, तंत्र, मंत्र, ओझा, झाड़ फूंक, मजार, दरगाह, इनके चक्कर में मत पड़ना। बच्चा अगर बचपन से इन चीजों को, उनको आप ट्रेंड करें, तो दो चीजें होंगी जो हम हिंदू बच्चों में धीरे धीरे देख रहे हैं। धीरे धीरे इसीलिए कि बच्चे अब सोसाइटी में एजुकेटेड बच्चों की संख्या बढ़ने लगी है। तो उसमें क्या होता है, या तो बच्चे, एजुकेटेड लोग, एजुकेटेड होने के बावजूद इन सब चीजों के ट्रैप में फंसते हैं और दुखी परेशान जिंदगी भर रहते हैं। नंबर टू, जो मानते हैं वो ब्लाइंडली मानते हैं, और बाकी जो जो थोड़े एनालिटिकल सोचते हैं, वो पूरा का पूरा आपकी जो रिलीजियन है, जो धर्म है, उसी से नफरत करते हैं। आपके माँ बाप की पूरी पूरी बिलीफ सिस्टम को नफरत करते हैं। वो फिर डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं कि अच्छा ये पार्ट सही है, ये पार्ट गलत। ये हिंदू धर्म ही गंदा है। तो आप हिंदू हेटर्स, अपने बच्चों को या तो हिंदू हेटर्स के रूप में पैदा करते हैं, या आप सुपरली, एक्सट्रीमली सुपरस्टिशियस पैदा करते हैं। पर अगर बचपन से आप ये बताओ, बेटे ये धर्म नहीं है, ये है धर्म, ये वेद, उपनिषद, दर्शन, गीता, रामायण, महाभारत, इनको पढ़ोगे तो धर्म क्या है पता चलेगा। धर्म का पालन ऐसे होता है, इसको धर्म कहते हैं, इसको स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। और ये सुपरस्टिशियन है, ये इनको नहीं मानना है, इनको नहीं पालना है। जब बचपन से आप डिस्क्रिमिनेट करना सिखा दोगे, बच्चे को भी फायदा, पर्सनली वो कभी भी लाइफ में जब कोई प्रॉब्लम आए, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की सोचेगा, न कि इनके द्वारा ट्रैप्ड होकर के दुखी बनेगा। और वो कभी भी उसको डाउट नहीं होगा कि मेरा धर्म खराब है, या अपने धर्म के प्रति उसकी नफरत, या जो नफरत कहिए, या जो एथिस्ट एटीट्यूड बन जाता है, नेगेटिव एटीट्यूड भी नहीं बनेगा। तो क्योंकि हम पेरेंट्स, अब बड़ी जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, नॉर्मली पेरेंट्स बच्चों को धर्म के नाम पर जो सिखाते हैं वो इंटरेस्टिंग है कि बेटे अरेंज मैरिज हिंदू धर्म का पार्ट है, ज्योतिष, ग्रह, नक्षत्र, शुभ अशुभ देख करके पूजा पाठ करना हिंदू धर्म है, जादू टोना वगैरह करना ये हिंदू धर्म है। तो सारी बुराइयों को हिंदू धर्म के नाम पर माँ बाप बच्चों को बेचते हैं, और हिंदू धर्म की जो अच्छाइयां हैं कुछ नहीं जानते, ना कुछ नहीं बताते। और जो भगवान के बारे में भी माँ बाप के थ्रू बच्चों तक आता है, वो भी इतनी गंदी और अश्लील होती है, कृष्ण की, राधा की कहानियां सुना के। तो आप तो एक जनरेशन जनरेशन के लिए आप करोड़ों हिंदू हेटर बच्चे पैदा कर, जो आज नहीं कल इस जनरेशन में अगला जनरेशन अपने ही धर्म से ही नफरत करेगा।
कि कहेगा ये कोई धर्म होता है, या तो वो मानेगा, दोनों है ना, हर व्यक्ति की एटीट्यूड अलग होता है, या तो वो सुपरस्टिशियस बन जाएगा, और नहीं बनेगा तो वो फिर नफरत करेगा। और बीच के जो होते हैं वो कम होते जाएंगे, जो जो डिस्क्रिमिनेट कर पाए, नहीं हमारे धर्म की ये अच्छाइयां है, ये बुराइयां है, उसके लिए पढ़ना पड़ता है, लिखना पड़ता है, उनकी नंबर कम होगा। क्योंकि कितने लोग वो पढ़ेंगे लिखेंगे। रिलीजन धर्म नॉर्मली माँ बाप के, पेरेंट से, घर से ही लोग सीख जाते हैं, स्कूल कॉलेज मंदिर से सीख जाते हैं। अगर वहां सब कुछ गलत ही चल रहा है, वो अकेले पढ़ के, कितने लोग अकेले पढ़ के सीखेंगे? कितने लोगों के पास टाइम है कि वो खुद जा करके शास्त्र वगैरह पढ़ के, गीता उपनिषद दर्शन पढ़ के समझे, अच्छा ये है हिंदू धर्म का स्वरूप। और पढ़ने के बाद भी वहां भी ये नहीं मिलेगा कि ये जो ज्योति ग्रह नक्षत्र जादू टोना, ये हिंदू धर्म का नहीं है, ये इनका ऐसा बुक उनको नहीं मिलने वाला। क्योंकि हम पेरेंटिंग में ही गड़बड़ करते हैं। ये बचपन से ये ट्रेनिंग क्लियरली होती रहनी चाहिए। स्वामी जी का फोकस देखिए कहाँ है। इट्स द पेरेंट्स जॉब टू टीच देम, क्या धर्म है क्या अधर्म है, क्या धर्म के नाम पर गलत चीजें बताया जाता है, और क्या सही धर्म है। ये दोनों में डिस्क्रिमिनेट करना बच्चों को बचपन से सिखा दिया जाए, वो आगे जाकर कोई ग्रंथ नहीं भी पढ़े, कम से कम वो सही रास्ते पर होगा, और अपने धर्म से प्राउडली कनेक्ट भी करेगा। तो इसीलिए ये बच्चों को बचपन से ही सिखाने की जरूरत है। और देखो, जिसके शरीर में सुरक्षित वीर्य रहता है, तब उसको आरोग्य, बुद्धि, बल, पराक्रम बढ़ के बहुत सुख की प्राप्ति होती है। ये भी बच्चों को सिखाने की जरूरत है कि बच्चे ब्रह्मचर्य का पालन करें, बहुत ज्यादा सेक्सुअल एक्टिविटीज में इंडल्ज ना हो, अपनी जो रिप्रोडक्टिव एबिलिटी है उसको वो प्रोटेक्ट रखे। उससे उनको हेल्थ, स्ट्रेंथ, एनर्जी, विजडम भी बढ़ेगा, और तो ज्यादा सस्टेनेबल खुशी भी उनको मिलेगा। और इसके अलावा उसके रक्षण में यही रीति है कि विषयों की कथा, विषयी लोगों का संग, विषयों का ध्यान, स्त्री का दर्शन, सेवन, संभाषण, स्पर्श आदि कर्म से ब्रह्मचारी लोग पृथक रहकर उत्तम शिक्षा और पूर्ण विद्या को प्राप्त करते हैं। वैसे तुम भी रहकर उत्तम शिक्षा और पूर्ण विद्या का प्राप्त करो। तो ये जो चीजें, नेक्स्ट जो टॉपिक आया, वो टॉपिक है कि स्टूडेंट लाइफ में माँ बाप बच्चों को और एक शिक्षा दे। वो क्या? ब्रह्मचर्य का पालन। इसलिए हमारे यहाँ स्टूडेंट लाइफ को क्या कहा जाता था? ब्रह्मचर्य आश्रम। आश्रम मतलब स्टेज, यहाँ स्टेज, स्टूडेंट लाइफ की जो स्टेज है उसका नाम ब्रह्मचर्य क्यों दिया गया? उसमें आपका सबसे ज्यादा फोकस होगा, मतलब सबसे ज्यादा, मतलब वन ऑफ द फोकस एरिया, कि आप अपने फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ को बढ़ाओ और प्रिजर्व करो। बढ़ाओ और जो मिला उसको प्रिजर्व भी करो। उसके लिए सेंसुअल प्लेजर में इंडल्ज नहीं होना, या मिनिमम इंडल्ज होना, और अपोजिट जो सेक्स है उसके प्रति आपका मिनिमम अट्रैक्शन रहे। तो उसके लिए हमारे यहाँ धर्मशास्त्र में 9 या 7 तरह के चीजें बताई गई है कि ये चीजें होने से आपकी टेम्पटेशन रहता है। इन चीजों को अगर आप काम करोगे तो आपकी टेम्पटेशन कम रहेगा। तो उसमें जो आता है, पहली चीज है विषयों की कथा, बहुत ज्यादा मैटेरियलिस्टिक प्लेजर वाली चीजों के बारे में सुनना, डिस्कस करना, ऐसे लोगों के साथ बैठना, शराब पीना, सेक्स करना, जुआ खेलना, अल्लाह इन चीजों के बाद ऐसे लोगों के साथ कम बैठो, इन चीजों के बारे में कम पढ़ो, कम सुनो, कम जानो। और आजकल तो घर घर में सोशल मीडिया, टीवी में सब जगह जो पहुंच गया। पर स्टिल जो एंशियंट टाइम की जो व्यवस्था थी, स्वामी जी इसको वो करते हैं, इंडोर्स करते हैं। तो ये करो। नंबर 3, उन चीजों के बारे में जब आप बहुत ज्यादा सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, तो खाली टाइम में आपको उन चीज, क्योंकि आप यंग एज के होते हैं, टीन एज के होते हैं,
आपको हर वो चीज एक्सप्लोर करने का मन करता है, आपके हार्मोन चेंज होते रहते हैं, तो आप बड़े आसानी से उधर आप टेम्प्टेड हो जाते हैं। इसीलिए उन सब चीजों को करना, स्त्री का एकांत दर्शन, किसी किसी ऐसे महिला के साथ अकेले में बैठना मिलना, ये मैं कह रहा हूँ जो धर्मशास्त्रों में लिखा हुआ है ना। एकांत, अकेले में टाइम स्पेंड करना, बहुत ज्यादा उनके साथ कन्वर्सेशन करना, टच करना, आदि आदि बहुत सारे कुछ 6-7 उसकी है कि ये चीजें जो होती हैं वो आपको टेम्पटेड बनाए रखते हैं। तो स्टूडेंट लाइफ में आप इन सब चीजों को मिनिमम करो, इंक्लूडिंग कि अपने खुद के जो प्राइवेट पार्ट है उसको कम से कम स्पर्श करो, जिससे कि आपको वो टेम्पटेशन ना हो, तो जिससे कि आप अपने माइंड को फोकस रख सको। तो इस तरह ब्रह्मचर्य का पालन करो और आगे अ, उत्तम शिक्षा और पूर्ण विद्या को प्राप्त करते रहें, जिससे कि आप अच्छी और दो चीजें स्वामी जी ने बोला, उत्तम मतलब अच्छी शिक्षा, पूर्ण शिक्षा। ये पूर्ण शिक्षा इंपॉर्टेंट है, पूर्ण शिक्षा, होलिस्टिक एजुकेशन। होलिस्टिक एजुकेशन मतलब सिर्फ जो आजकल हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं ये प्रोफेशनल एजुकेशन है, पर ये जो आपको धर्म के बारे में भी जानकारी हो, आपको लॉजिक के बारे में भी जानकारी हो, सोशल बिहेवियर की भी जानकारी हो, है ना, आपको हैंडी वर्क जो छोटे जो डे टू डे लाइफ में जो घर में जो काम होते हैं उसका भी काम पता हो, स्पिरिचुअलिटी की भी ज्ञान हो, अ, जिसको आप एक एक होलिस्टिक एजुकेशन कहते हैं। मोरालिटी बीच में ये शुरू हुआ भारत में, ये मोरल एजुकेशन एक पेपर बना था, बाद में कांग्रेस सरकार ने उसको ड्रॉप कर दिया। और मोस्ट ऑफ यूरोप कंट्रीज में, इवन अमेरिका में भी बहुत सारे स्टेट में मोरल एजुकेशन है, पर वो प्रॉब्लम है कि मोरल एजुकेशन के नाम पर वो क्रिश्चियनिटी सिखाते हैं, क्रिश्चियन मोरालिटी सिखाते हैं। क्रिश्चियन मोरालिटी बहुत सारे मामलों में एंटी ह्यूमैनिटी है ना, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। तो ये सब चीजें उसी होलिस्टिक एजुकेशन के अप्रोच के बारे में मॉडर्न एजुकेशनिस्ट भी मानते हैं कि बच्चे को सिर्फ प्रोफेशनल एजुकेशन नहीं होना चाहिए, उसको ओवरऑल उसकी लाइफ का जितने भी एंगल्स होते हैं उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ ज्ञान उसको होते होना चाहिए। दैट्स हाउ अभी जो पूरे दुनिया भर में इंक्लूडिंग भारत में भी पढ़ाई के साथ साथ शुरू हुआ पीटी, फिजिकल, ये 40-50 साल पहले नहीं था, हमारे समय में धीरे धीरे फिजिकल एजुकेशन के टीचर अपॉइंटेड होने लगे, तो उनको लगा कि ये भी खाली पढ़ने लिखने से नहीं चलेगा, बच्चा फिजिकली भी फिट हो, खेल कूद भी करे, है ना। फिर आपकी शुरू हुई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, ड्रामा, डांस, म्यूजिक, योगा, जो भी आर्ट क्राफ्ट कुकिंग, ये भी साथ में अभी धीरे जोड़ने लग गए हैं, क्योंकि दीज आर ऑल पार्ट ऑफ द होलिस्टिक एजुकेशन। हम जो वेस्टर्न मिडिएबल एज की जो वेस्टर्न एजुकेशन था वो सिर्फ प्रोफेशनल एजुकेशन था जिसको हमने अडॉप्ट किया, जो एंशिएंट ट्रेडिशन था वो होलिस्टिक था। अब धीरे धीरे वापस दुनिया में सारे देशों में, इवन अमेरिका में भी, यहाँ बच्चे देखिए उनको वॉलेंटियरिंग करने के लिए भी मोटिवेट किया जाता है, डिबेट के लिए भी जाओ, ये करो, डांस करो, ड्रामा करो, उनकी क्रेडिट लेनी पड़ती है, तो दैट इज कल होलिस्टिक ना, दैट इज कल होलिस्टिक। तो ये मोरल एजुकेशन हो, ये पूर्ण शिक्षा, तो तभी पूर्ण शिक्षा बच्चे को देने की जरूरत है। तो चलिए यहीं तक रखते हैं, आगे फिर हम आगे करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।